आरंभ हुआ इस श्लोक से, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत। अब विश्राम कहां हुआ? गोपाल गोकुल रक्षायाम। गांव के कुछ ग्वालों ने कहा, रे बाबा, कंस अपना राजा है, हमें टैक्स भी जमा करना है और टैक्स के साथ कंस को लड्डू भी दे आइए। तो गोपाल गोकुल रक्षायाम, कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में रखकर नंद बाबा टैक्स जमा करवे गए। यहां सिर्फ हम एक बात कहना चाहेंगे, जनता का कर्तव्य है कि शासन को टैक्स देवे, राजा को टैक्स देवे, अपन को टैक्स भरो चाहिए ईमानदारी से। पर राजा का भी कर्तव्य है कि देश की 3 मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 3 व्यवस्थाएं देश की सुचारू हो जाएं, तो उस देश की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता। 3 चीजों पे शासन को पैसा खर्च करना चाहिए। सबसे पहला, शासन को अधिक से अधिक धन शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। शिक्षा पे धन खर्च करो। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हर काम औकात में रह के करियो। कम औकात से ज्यादा कपड़ा ने पहरियो, औकात से ज्यादा दिखावो ने करियो, औकात से ज्यादा खाइयो ने, जितो भगवान ने बनाओ हो उसो भोजन करो। औकात से ज्यादा घूमबे ने जाइयो, पर एक काम औकात से ज्यादा करियो, अपने मोड़ी मोड़ों को अपनी औकात से ज्यादा पढ़ जो। अगर तुम्हें कर्जा लेके पढ़ाने पड़े तो पढ़ जो। घर में अगर एक थाली होए तो बेच दियो, कछु देना हाथ पे रोटी धर के खा लियो, पर वह थाली बेच के अपने बाल बच्चे को किताब जरूर ले आन दियो। अपने बाल बच्चों को जूता ले अज्जो, चाय ने ले अज्जो, पर स्लेट और किताब जरूर ले आकर दियो। अगर तुम पिता हो, शिक्षा वो संपत्ति है जो बुरे वक्त में काम आती है। तो सरकार को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अधिक से अधिक देश का धन सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए। जो जवान बर्फ में 0 डिग्री माइनस में भी सरहदों पर डटे हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्च सेना पे होना चाहिए। और तीसरा, स्वास्थ्य पे ज्यादा धन खर्च होना चाहिए। और हम तो निवेदन करेंगे कुर्सी पे बैठे लोगों से, ये देश में अब गरीब मरीब को नहीं है, ये तुम्हारी सब बात है, को गरीब नहीं है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 40,000 को मोबाइल और 1 रुपया किलो की पिसी ले जाते हैं कंट्रोल। जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। अगर तुम्हारे ना गरीबी है, तुम्हारे ना रोटी खावे पैसा नहीं है, तो दिंडू में दारू पीवे कहां से आ जाते? दारू पीवे पैसा कहां से आ? 1 रुपया की पिसी लेके 20 की बेच के
अब वो कितने को आसो भगवान जाने, अपन ने तो लाव नहीं आवे तक कब ने अपन ने रेट पता करे, अपन का लेने देने वो के रेट से। अगर इस देश में कुछ फ्री हो तो शिक्षा फ्री हो जाए, जिससे जो बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते, कम से कम अगर शिक्षा फ्री हो गई तो हमारे देश में जो हीरे हैं, रत्न छुपे हैं, वो पैसे के कारण उनकी प्रतिभा दबेगी नहीं, निखार के सामने आ जाएगी। तो सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीन पे देश का पैसा खर्च होना चाहिए। गरीब मरीब को नहीं है, देश को दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में पिसी काटवे बारे नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये देश में पिसी काटवे बारे नहीं मिल रहा है, और घीच काटवे बारों से ट्राली भर देता ही। घीच काटवे बारे कितने चाइने में बहुत हैं, पर गेहूं काटवे बारे नहीं मिल रहा है। कंस ने जाके टैक्स जमा किया, वसुदेव जी से मिले नंद बाबा, और जो लड्डू देखे कंस ने, नंदराज ये लड्डू कहां से आए? बोले महाराज आपकी कृपा से हमारे यहां बेटा हुआ है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो हुए। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में 40,000 वोल्ट को करंट घलो कंस को इकट्ठो, कि अब भाई हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए, जो तो हम ही रो मारवे वारो आए। तुरंत पूतना को भेजा, यहां वसुदेव जी से मिले नंद बाबा, और यहां दोस्ती देखो आप कथा में। नंद बाबा के बुढ़ापे में बेटा हुआ, पर वे वसुदेव जी के लड़का खत्म हो गए, सुन की दुख की चर्चा कर रहे। अब वसुदेव जी के बुढ़ापे में संतान भाई और खत्म हो गई, पर वे नंद बाबा के लड़का होगा वो की खुशी की चिंता कर, क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में दुख समझना चाहिए, और मित्र के सुख में सुख समझना चाहिए। और भैया निवेदन है, 3 आदमों से तो दोस्ती करियो ही ने, और होए तो आज ही कसम खा लियो भागवत के सामने कि आज से उनसे हमारी दोस्ती खत्म। 3 लोगों से। 3 कौन? सबसे पहले प्याली वाले से, दारू खुट्टों से बिल्कुल बंद कर दियो, कोई मतलब नहीं, जे को के नहीं होए। दारू खोर को नहीं होए, तो पहली दोस्ती खत्म कर दियो प्याली वाले से। दूसरी दोस्ती खत्म कर दियो थाली वाले से, जो सिर्फ तुम्हारे संग खावे ही फिरत हो। आज को आदमी इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है। अबे तुम 8 दिना एक कुत्ता को रोटी डालियो, और फिर रोटी डाल वो कर दियो बंद, मन वो कुत्ता तुम्हारे घरे रोज आहे कि नहीं आहे? डेली आहे। और एक आदमी को 1 साल तक खुआओ, 1 साल तक रोज गाड़ी में घुमाओ, रोज खर्च करो, और एक दिना भर जैसे सुल्तानगंज नो भर गाड़ी में ने बैठा रही, बस एक दिना, उतना ही से वो लाल हो जाए। मन वो 1 साल की रोटी भूल जाए। कुत्तों से भी गौ गुजरो है आज को आदमी।
इतना एहसान फरामोश है आज को आदमी, इतना एहसान फरामोश है, 1 साल की रोटी भूल जाए। तुम 1 साल राम राम कर गयो, 1 दिना भर राम राम न कर पाइयो, उदन से लाल हो जाए। जे कहा उठ थाली वारे दो सिर्फ खावे के मीत, इनसे भी दोस्ती खत्म। और तीसरी दोस्ती खत्म कर दियो गाली वारे से। आजकल जो नए नए लड़का जितने बैठे हो और तुम्हारों में जितनी दोस्ती चल रही है वह गाली की चल रही है। अगर बाप ने रात में 10 बजे जा पूछ ली तुमसे कि काय भैया 10 बजे नो कहां बने रहे, तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। कर रहे आज के मोड़ी मोड़ा जो तुम अपने मोड़ा डांट नहीं सका, जोर से डांट दे मोड़ा तुमसे बोल है ही ना कहो 4 छदना। बाप ने खाली जा पूछ ली कि 10 बजे तक कहां रहे, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और आज की दोस्ती मां बहन की तक गाली दे रहे आज के दोस्त एक दूसरे को। तुमों ने भी सुनी है मजाक मजाक में मां बहन की गाली दे दे, तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? आज के बाद तुम्हारा अगर कोई दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे के बात करे तो सबसे पहले तो चटके मुंह में लात मारियो के बाद में बात करियो। पहले तो ऐसी लात मारियो कि एक आध दांतों को गिर जाए, वो जिंदगी खबर रहे कि हमने दोस्ती में गाली दी थी। गाली वाले से, प्याली वाले से और थाली वाले से दोस्ती खत्म कर दो, ये किसी काम के नहीं है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तेन ही बिलोकत पातक भारी। बसदेव जी लौट के, नंद बाबा लौट के आए, यहां पूतना आई। भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, छठवें दिन पूतना आई, 7वें दिन ओखो जलाओ गो, गांव में मातम छा गो। अगर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा हो, एक हिसाब से तो रोके नहीं गए। हमारा एक और निवेदन है आप औरों से, जे गांव के बैठे हो, परंपराएं भी तुमने बनाई हैं, अब मिटाने भी अपना ही खो हैं। गांव में जब कोई मर जाता है किसी भी परिवार में, तो उस गांव में सिर्फ एक काम बंद होता है, मंदिर के शंख झालर भरने बाजे हैं, बाकी गांव में सब काम होते। बोलो है ऐसो करेंगे? हम ज्यादा तो नहीं कह रहे यार, जब दुनिया इतनी धुरंगू है, बाप मर जाए और कहूं 1 लाख रुपया लेके आ जाए तो आदमी पीछे हो ले वे पैसा, बाद में ये है बाप को मारवे। प्रभु जाने के बाप ही मारे गो, अब क्या करें, पैसा को ले जाओ छोड़ दे। तुमने रोटी खाओ बंद करो, चुपचाप तुम मोबाइल चला ही रहे, टीवी तुम देखा ही रहे।